दोस्तों, प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके फाइनल एग्जाम मतलब सेमेस्टर 1 का या तो जहां जहां पे एंड सेम होता है आपके टाइम टेबल रिलीज हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के। प्लीज नीचे कमेंट में आपको अपना टाइम टेबल लिख देना चाहिए, जिससे एक हमें पता चल जाए कि आपका पेपर कौन से तारीख को है और हम उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्पेशल वीडियोस आपके लिए ला सकते हैं। तो प्लीज सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले सबसे पहला काम वीडियो को देखने के बाद आप अपना टाइम टेबल लिख देना। ऐसा नहीं कि मेरे किसी दोस्त ने लिखा है, आप सब लोग लिखो, जिससे मुझे एक पता चल जाएगा अपने यूनिवर्सिटी का नाम एंड जो भी सब्जेक्ट्स होगा उसका टाइम टेबल आप प्लीज नीचे मेंशन कर देना। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने टाइम टेबल रिलीज कर दिए। जैसे पुणे ने रिसेंटली उन्होंने अपना एंड सेम का जो टाइम टेबल है वो रिलीज कर दिया है, 15 के आसपास है। मुंबई के भी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ऐसे लगभग सभी के एग्जाम्स कैसे आ रहे हैं, पर परफेक्ट डेट जो है वो मुझे आप दे दोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा और स्पेशली आपके लिए भी अच्छा होगा। अब प्लानिंग क्या होना चाहिए, प्लानिंग क्या होना चाहिए मतलब यहाँ पे मैं पूरा का पूरा ये बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल मेरा पेपर अगर समझो 15 से स्टार्ट हो रहा है, 15 मार्च से, ये 15 मार्च से पुणे वालों का एंड सेम स्टार्ट हो रहा है। वैसे ही अगर समझो किसी का पेपर 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है या किसी का पेपर 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो सर मुझे मेरा सिलेबस कब तक कंप्लीट करना चाहिए। दोस्तों, आज अगर आप डेट देखोगे तो आज डेट है हमारा 13 फेब। 13 फेब के बाद अभी अगर मोस्टली अगर हर एक कॉलेज में अगर आप देखोगे तो अलग अलग फेस्ट चल रहा होगा, कहीं पे खत्म हो गया होगा, कहीं पे चालू होगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें टाइम मिलता है, टाइम फेस्ट के अंदर मिलता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर स्ट्रेस रहता है असाइनमेंट का। दोस्तों, असाइनमेंट का आप ज़्यादा टेंशन मत लो। असाइनमेंट जैसे आपसे हो रहा होगा, जहाँ पे आप 2 पेज के आंसर लिख रहे होंगे वहाँ पे 1.5 में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट टाइम पे ऐसे ही आपको करते जाना है। मेन यहाँ से आपको अपने सिलेबस में जो आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, फॉर एग्जाम्पल ईएम है, और फॉर एग्जाम्पल किसी किसी का BEE है और किसी किसी का BXC है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे फर्स्ट राउंड में आपको ये सब्जेक्ट्स अपने अच्छे से कवर कर लेना है। सबसे ज़्यादा दोस्तों केटी इस सब्जेक्ट्स में आती है, सबसे ज़्यादा केटी दोस्तों ये सब्जेक्ट्स में आती है। क्यों, रीज़न क्या है पता है? ये दोनों सब्जेक्ट्स में आपको थियरी नहीं मिलेगा। ईएम में 1-2 क्वेश्चन छोटे मोटे आपको थियरी मिल जाएंगे, बाकी सब न्यूमेरिकल्स हैं। तो यहाँ पे एंड मैथ्स के अंदर तो थियरी मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे भी पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स। तो ये 2 सब्जेक्ट्स में इसलिए सबसे ज़्यादा केटी आता है। और ये 2 सब्जेक्ट्स का रिक्वायरमेंट क्या है? रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप मैथ्स के सब्जेक्ट्स में पास होना चाहते हो, मैथ्स के सब्जेक्ट में टॉप करना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे पूरे के पूरे वीडियोस, चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो, आप अपने जैसे अगर समझो किसी के यूनिवर्सिटी में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आ रहा है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन प्रदीप गिरी एकेडमी प्लेलिस्ट सर्च करो, आ जाएगा। पार्शियल आ रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन प्लेलिस्ट प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका जैकोबियन आ रहा है तो जैकोबियन प्रदीप गिरी एकेडमी प्लेलिस्ट सर्च करो, आपको मिल जाएगा। तो उस तरह से आप अपने प्रिपरेशन फटाफट कवर करो, इजी इजी टॉपिक्स पहले कवर करो, मैट्राइसिस कवर कर लो, जिससे पहले अपना आप पासिंग मार्क्स क्लियर करो। मैं एक प्रीवियस ईयर्स पेपर लूंगा और उस पेपर के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम अपने पासिंग को क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी जिनको जैसे यूनिट टेस्ट है, मुंबई में यूनिट टेस्ट है और बाकी अलग अलग जगह पे इन सेम होता है। बहुत सारे लोगों को इन सेम में कम मार्क्स होंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एंड सेम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना। ईएम ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि जो बहुत सारे लोगों को इंजीनियर बनने भी नहीं देता। ये बात सुन के आपको बहुत बुरी लग रही होगी, पर यह सच्चाई है। ईएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस ईएम हार्ड है, ईएम हार्ड है, ईएम हार्ड है, अगर आप करोगे तो हो सकता है कि अगर आपको फर्स्ट सेम में अगर इसमें केटी आ गई, फिर सेकेंड सेम में भी आप नहीं निकाल पाए, ऐसे ही आगे नहीं निकल पाए, तो कुछ रूल्स भी होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सब्जेक्ट्स इसी सेमिस्टर में क्लियर कर दो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैं एक वीडियो बना के देता हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो बना के देता हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक को बस कर लो, जिससे आपका ईएम का आराम से आप पास हो सकते हो। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जब आपके यूनिट टेस्ट आ रहे थे और पुणे वालों का इनसेम था। मैंने जो क्वेश्चंस बताया था उसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे।
अगर आपने उस क्वेश्चन को फॉलो कर लिया होता तो बाकी आपको कुछ भी टेंशन नहीं होता। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि कुछ टॉपिक्स मैं दे रहा हूँ, उस टॉपिक को 100% कर लेना। और आज से आई थिंक आज या कल से आपके ट्रस्ट वाले लेक्चर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लीज ट्रस्ट वाला सीरीज स्टार्ट करो, ट्रस्ट के लेक्चर स्टार्ट करो। हमने वो भी स्टार्ट कर दिया। बस हमारा रिक्वेस्ट ये है कि आप जल्दी जल्दी इस चैनल को 50K तक पहुंचा दो। जितना जल्दी आप पहुंचा सकते हो अपने कॉलेज में अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। इवन इस चैनल के ऊपर मुंबई यूनिवर्सिटी का सेकेंड सेमेस्टर के मैथ्स के लेक्चर्स भी कवर हो गए, और कुछ के तो थर्ड सेमेस्टर के भी हमने लेक्चर्स कवर कर दिया है। और बाकी हमने पुणे, मुंबई या आप कौन सा भी यूनिवर्सिटी लो, अमरावती, कौन सा नागपुर यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के हमने फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स को हमने कवर कर दिया है। अब हम कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे, वन शॉट वीडियोस लेकर आएंगे, प्लानिंग वीडियोस लेकर आएंगे। अगर आपने 50K सब्सक्राइबर अगर आपने इसी के अगर 10-15 दिन के अंदर कवर कर दिया, और ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, अगर एक बच्चा 10 बच्चों को भेजेगा हो जाएगा, तो हम इसके ऊपर लाइव सेशन भी जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि इस समय बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, आप सब देख सकते हो कि गिरी ट्यूटोरियल्स एंड प्रदीप गिरी अपडेट बहुत ज़्यादा लेक्चर्स चल रहा है। उसके बाद हम आपको भी उतना ही प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि आपके भी एग्जाम्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट ये वाले पार्ट में कैसा है ना दोस्तों, थियरी भी आता है। और अभी हम स्पेशल BEE का हमारा लेक्चर तो चल ही रहा है, BXC का एक हम रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे। स्पेशल वो BXC वालों का ही रहेगा, जिनका BXC के सब्जेक्ट्स है। बिल्कुल टेंशन मत लो, 6-7 लेक्चर्स में पूरा का पूरा हम सिलेबस रिवीजन करा देंगे। सब कुछ हमारा चल रहा है। ट्रस्ट वाला लेसन जैसे ही खत्म होगा, आपके एग्जाम के पहले ये वाला भी काम हम करके आपको दे देंगे। तो जस्ट आप पेशेंस रखे रहो, एक अपना प्लानिंग बनाओ कि अगर मेरा एग्जाम 15 तारीख को है तो मेरा सिलेबस दोस्तों, मेरा सिलेबस जो है वो 10 मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 10 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। EM के रोज एक टाइप के सम सॉल्व करो। आज है 13 Feb, 10 मार्च तक मैं बोल रहा हूँ अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। एक दिन गैप करके भी एक टाइप का सम सॉल्व करोगे ना, अपने आप हो जाएगा। मैथ्स का रोज बस एक टाइप का सम सॉल्व करो, एक मैथ्स का, एक EM का, और एक दिन के बाद एक BXC करो। और जो आपके बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि अगर समझो जो थियरी सब्जेक्ट्स है, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो आप एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ोगे। और थोड़ा बहुत आप जिस दिन आपको छुट्टी मिल रहा है उस दिन पढ़ लो, अपने आप उसकी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों के बारे में बताया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना है। अगर आप बीच बीच में मेरे वीडियो को स्किप करके बढ़ा रहे हो तो फिर से एक बार सुन लो, अदरवाइज कुछ चीज़ें जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई होगी वो आपसे मिस ना हो जाए। तो पूरा का पूरा ये आपका एक प्लानिंग है। इस प्लानिंग के बाद कम से कम आपको 1 या 2 पेपर सॉल्व करने चाहिए, और प्रीवियस ईयर्स के 3 पेपर्स आपको, जो KT वाले पेपर हैं उसके पहले के पेपर्स, उसको देख लेना बहुत जरूरी है कि आपको उसमें से, और जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर्स में से आपको 100% क्वेश्चन आना चाहिए। अगर इसमें से आपको 70% क्वेश्चन आ रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है, मतलब आप बहुत अच्छा करके आ सकते हो। तो इतनी चीज़ें जो मैंने बताई आप बहुत अच्छे से आप फॉलो करोगे। और आज से कमेंट में भी आप लिखो कि सर आज से पक्का हम मैथ्स का एक सम, ज़्यादा मत देखो, एक वीडियोस आज से अब चालू कर लो, एक पहले मैट्राइसिस खत्म कर लो या तो पार्शियल खत्म कर लो। एक सम अगर आज से नहीं स्टार्ट करोगे तो आगे बहुत तकलीफ हो जाएगा। आप अपने कॉलेज में जो भी, तुम्हारे कॉलेज में जो भी प्रोग्राम से आप उसे अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में भी चाहिए, अगर टाइम बचता है तो एक आध सम कर सकते हो। असाइनमेंट कॉलेज में कवर करने की कोशिश करो। एक आध दिन अगर तुम्हारा अटेंडेंस क्राइटेरिया प्रॉपर है तो एक आध दिन ट्राई करो कि आराम से घर पे रुक जाओ, जिस दिन प्रैक्टिकल से ये सब ना हो, और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी आप घर पे ही कवर कर लो, क्योंकि आपका ट्रैवलिंग ये सब। और मैंने एक इसी चैनल के ऊपर एक टाइम टेबल बनाया है, जो टाइम टेबल अगर आपको टॉप करना है या आपको पास होना है तो बहुत सिंपल टाइम टेबल है। लास्ट टाइम में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, डेली आपका क्या रूटीन होना चाहिए वो, और आप जल्दी मुझे कमेंट करके अगर बता दोगे कि आपके यूनिवर्सिटी का फाइनल एग्जाम का क्या टाइम टेबल है विथ सब्जेक्ट्स, तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो दे दूंगा,
एक प्लानिंग हर एक यूनिवर्सिटी का एक ही साथ में एक वीडियो बना दूंगा, अगर मुझे जो प्लानिंग वाला अगर प्रॉपर मतलब आपने अगर मुझे प्रॉपर टाइम टेबल भेजा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सब चीज़ें सिस्टमेटिक समझी, आपको एक मोटिवेशन मिला कि मुझे कैसे मेरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। रोज अगर मैं एक एक सम करूंगा तो कर सकता हूँ। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।